तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 525 के बारे में। और पिछले चैप्टर के लास्ट में मैंने एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया था जहाँ पे दिखाया जाता है कि शिनतारो के पास भी ब्लैक आईज होती हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शिनतारो को जो कि शिनगन के सामने खड़ा होकर कहता है, ब्लैक आईज मेरे पास भी वो बचपन से हैं। शिनतारो की ब्लैक आइज देख के अगल बगल के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, क्या उसके पास वो बचपन से हैं? लेकिन जब सर शिनतारो पैदा हुए थे तो उस वक्त उनके पास ब्लैक आइज नहीं थी। जरूर सर शिनतारो के पास ब्लैक आइज उस वक्त आई होगी जब वो काफी ज्यादा यंग थे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यामाजाकी का हेड वही हो सकता है जो कि बड़ा बेटा हो और उसके पास ब्लैक आइज भी हो। और सर शिनतारो उन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सर शिनतारो के पास ब्लैक आइज थी लेकिन सर शिनतारो ने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं। इसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे शिनतारो थोड़ा जवान होता है और कुछ पढ़ रहा होता है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि शिनतारो यहाँ पे बिल्कुल गन की तरह लग रहा है। शिनतारो की ब्लैक आइज अभी एक्टिवेट होती हैं। बट इतने में ही यहाँ पे आ जाता है शिनगन और कहता है, शिनतारो आखिर तुम क्या कर रहे हो, चलो खेलने चलते हैं। शिनतारो कहता है, नहीं मुझे ये चीज रीड करनी है। शिनगन कहता है, आखिर तुम्हें रोज रोज ये रीड करने में क्या मजा आता है? शिनतारो सच सच बता, तुझे बाहर मेरे साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है ना? शिनतारो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा मजा आता है तुम्हारे साथ खेलने में, लेकिन मैं इस बुक को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बुक मुझे पसंद है। बड़े भाई, मैं इस बुक को सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आगे चल के तुम्हें सपोर्ट कर सकूँ। क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि डैड ने हमें क्या कहा था? डैड ने कहा था कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे हर चीज परफेक्टली करनी होगी। इसलिए भले ही मुझे इस बुक को पढ़ने से नफरत है, उसके बावजूद भी मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। वैसे भी इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे बाद पैदा हुआ हूँ। इसके बाद शिनगन एक स्माइल के साथ कहता है, शिनतारो हमारी मंजिल कुछ सेकंड्स के फासले से तय हुई थी, लेकिन जरा सोच के देख क्या होता अगर तू मुझसे पहले पैदा हुआ होता तो। भले ही शिनगन ने ये बात ऐसे ही मजाक मजाक में कही होती है, लेकिन फ्यूचर में ये चीज सच हो चुकी होती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे शिनतारो और शिनगन ने एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं। इन दोनों की फाइट देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इन दोनों की फाइट बिल्कुल बराबरी की चल रही है। और इस फाइट के दौरान ही शिनगन अपने मन में बोल रहा होता है, शिनतारो तू लगता है काफी ज्यादा पहले से ताकतवर था। तू इतना ज्यादा ताकतवर था लेकिन उसके बावजूद भी तूने अपनी ताकत को छुपा के रखा, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं सबकी नजरों में आ पाऊं। सिर्फ मेरा छोटा भाई होने की वजह से तूने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी। इसीलिए मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तू मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। इन दोनों ने लगातार अब भी एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं और अगल बगल के बंदे ये फाइट देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुद से कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता कि सर शिनतारो शिनगन से बिल्कुल बराबरी की फाइट कर रहे हैं। सही कहा, ये जंग है पैदाइशी ब्लैक आइस की और हासिल करी ब्लैक आइस की। ये जंग है उन दो मॉन्स्टर्स की जो दोनों के दोनों ही क्वालिफाइड है यामाजाकी के हेड बनने के लिए। और इन दोनों में से जो यहाँ पे जीतेगा वो यामाजाकी का प्रेसिडेंट बनेगा। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हारने वाला आज यहाँ पे मारा जाएगा। इन दोनों की फाइट यहाँ पे बिल्कुल बराबरी की चल रही है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इन दोनों की फाइट सच में बराबरी की चल रही होती है, लेकिन ध्यान से देखने में अगल बगल के बंदों को पता चलता है कि फाइट बराबरी की नहीं है। इसलिए एक बंदा कहता है, नहीं फाइट बराबरी की नहीं है, जरा ध्यान से देखो। सर शिनतारो अभी शिनगन से हार रहे हैं। शिनगन ने अपनी पूरी जिंदगी फाइट करी है और शिनगन के पास फाइट करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। भले ही शिनगन अभी जख्मी है लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि वो अब भी टोरा ओनी है। और अभी कुछ ही सेकंड के अंदर टोरा ओनी शिनतारो के ऊपर हल्का सा भारी पड़ने लगता है। टोरा ओनी लगातार शिनतारो के ऊपर मुक्के मारे जा रहा होता है, लेकिन शिनतारो जैसे तैसे उनसे बच रहा होता है या फिर उनको ब्लॉक कर रहा होता है। बट टोरा ओनी अब भी लगातार शिनतारो को मारे जा रहा होता है और कहता है, शिनतारो क्या तू ये बात मुझे बता नहीं सकता था? क्या तू मुझे खुद नहीं बता सकता था कि मैं तुझसे छोटा हूँ और तू मुझसे बड़ा है? इतनी सी बात के लिए तुझे फादर की जान नहीं लेनी चाहिए थी। अभी शिनगन के मुक्के ब्लॉक करने के बावजूद भी शिनतारो को शिनगन ने जमीन में घुसा दिया होता है मुक्का मार के, लेकिन उसके बावजूद भी शिनतारो का गुस्सा शांत नहीं हुआ होता और वो कहता है, शिनगन क्या तू भूल चुका है? नियम ही सबसे ऊपर आते हैं और फादर ने हमें यही चीज सिखाई थी। मैंने बस उनकी टीचिंग्स को फॉलो करा है। इसी के साथ शिनतारो इस्तेमाल करता है आकिडो का और शिनगन को किसी बेब्लेड की तरह हवा में घुमा देता है। उसके बाद उसके पेट में एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है, लेकिन शिनगन दोबारा से शिनतारो के ऊपर हमला करने के लिए आता है। बट शिनतारो इस बार भी आकिडो का इस्तेमाल करके शिनगन को हवा में घुमा के जमीन में पटक देता है। इसके बाद जमीन से उठा के शिनगन को एक दीवार में पटक देता है, लेकिन शिनतारो ने अब भी शिनगन का हाथ नहीं छोड़ा होता। वो दोबारा से उसको उठा के फेंक देता है और बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ जाते हुए उसके मुंह पे एक घुटना मार देता है। और साथ ही साथ में ये बात
बिल्कुल मत भूलना कि शिनगन के पेट में अब भी वो तलवार घुसी हुई है जो पार्क सोमी ने उसके पेट में घोपी थी। तो खैर अभी शिनगन इतनी मार खा के जमीन में गिर चुका होता है और शिनतारो उसकी तरफ आते हुए कहता है, शिनगन, क्या तुझे ये लगता है कि तू अब भी वही शिनगन है जिसने गैब्रियोंग किम के साथ फाइट करी थी? यामाज़ाकी शिनगन, हार मान जा। मेरे रूप में जो तेरी तरफ मौत चलते हुए आ रही है उसको एक्सेप्ट कर, क्योंकि फ्यूचर में जो यामाज़ाकी इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी वो रूल और रेगुलेशन से चलेगी, और ऐसी यामाज़ाकी क्लैन के अंदर तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। शिनगन जमीन में पड़ा पड़ा कहता है, बड़े भाई, तेरे हाथ से मरना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा, लेकिन कितने अफसोस की बात है, एक बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। शिनतारो कहता है, यामाज़ाकी शिनगन, चिंता मत कर, तू आज यहाँ पे अकेला नहीं होगा जो यहाँ पे अकेला मरेगा। आज यहाँ पे तेरे बच्चे भी मारे जाएंगे, जिसे तू फ्यूचर में यामाज़ाकी का हेड बनाने की सोच रहा था, वो भी आज मारा जाएगा। और इसीलिए मैंने गन को आज यहाँ पे बुलाया है। गन के पास बचपन से ही ब्लैक आइज है, उसको मारना बहुत ही अफसोसजनक बात होगी, लेकिन परिवार के नियम सबसे पहले आते हैं। तेरा बेटा गन हमारे नियमों के खिलाफ है, इसलिए उसे मरना होगा। इसलिए अभी काफी सारे यामाज़ाकी के बंदे गन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि इन सब की तलवार गन को छू पाती, यामाज़ाकी शिनगन इन सब के सामने आ जाता है और सारी की सारी तलवारें अपनी पीठ में खा लेता है। अभी शिनगन का खून गन के चेहरे में टपक रहा होता है और गन अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये सब कुछ क्या है? आखिर ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये इंसान जिसने मेरी कभी परवाह नहीं करी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल हमें हमेशा दिखाया तो ये गया था कि शिनगन ने कभी भी गन की चिंता नहीं करी है, लेकिन अभी एक पास्ट के सीन में हम कुछ और ही देखते हैं। हम देखते हैं शिनगन किसी से बात करते हुए बोल रहा होता है, तो तुम बोल रहे हो कि उसका नाम गन है? शिनगन के सामने वाला बंदा अपना सर झुका के कहता है, जी प्रेसिडेंट, वो पार्क सोमी से हुआ है, वो आपका ही बेटा है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मुझे बता कि वो बच्चा किस तरीके का है। सर, मुझे नहीं पता कि मैं आपको इस बारे में कैसे बताऊं। चिंता मत कर, तुझे जो कुछ भी पता है तू बोल सकता है। ठीक है सर, अगर आप कहते हो तो मैं बताता हूँ। सर, वो बच्चा बिना प्यार के बड़ा हुआ है और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप उसको एक नाम दो। वो अपनी काबिलियत आपके सामने साबित कर सके, इसके लिए उसने अगल बगल के गैंग्स को भी यूनाइट कर दिया है। साथ ही साथ में हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो हमारे खिलाफ विद्रोह हुआ था उसमें गन ने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया था। क्या तूने मुझे कहा कि वो बिना प्यार के बड़ा हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे किसी मकसद से पैदा करा गया है? जी सर, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आप उस बच्चे में इंटरेस्टेड हो। क्या मुझे गन के बारे में और चीजें जानने की जरूरत है? क्या उसके बारे में और चीजें पता करूं मैं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस ना जाने क्यों वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। हर एक पल मैं उसके ही बारे में सोचता रहता हूँ। शायद उस बच्चे को देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे शिनगन बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है और गन को कहता है, तो बच्चे मुझे बता, क्या कोई ऐसी चीज है जो तू चाहता है कि मैं तुझे दूं? गन कहता है, मुझे नाम चाहिए, प्लीज मुझे नाम दो, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। शिनगन कहता है, तो तुझे बस नाम चाहिए, तो ठीक है, मैं तुझे नाम देता हूँ। बट इतने में ही पीछे से शिनतारो आता है और शिनगन की कमर में जो तलवार घुपी हुई होती है उसी को निकाल के शिनगन का एक हाथ काट देता है, बिल्कुल अलग। साथ ही साथ में एक डेविल वाली स्माइल के साथ कहता है, तो फाइनली बाप का प्यार जाग रहा है। हाँ, लेकिन अब ये सब कुछ किसी भी काम का नहीं है। और यंग मास्टर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको योदो मुसामारा कहते हैं, और इस टेक्निक के साथ मैं ब्लैक बोन्स को भी एक बार में काट सकता हूँ। यानी कि शिनतारो गन को एक बार में काटने वाला होता है। बट इतने में ही शिनगन पीछे से शिनतारो को पकड़ लेता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, भाग जा, एक बार भी पीछे मुड़ के मत देखियो, बस भाग जा। शिनतारो कहता है, क्या भाग जा? क्या तुझे लगता है कि गन मुझसे भाग सकता है यहाँ से? शिनगन कहता है, नहीं, मैं तुझे बोल रहा हूँ, यहाँ से भाग जा। तुझे जितना हो सके मुझसे दूर भागना होगा। साथ ही साथ में शिनगन अपने मन में कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया है, अगर ज्यादा कुछ नहीं तो इस बच्चे को तो मैं यहाँ पे बचा के रहूंगा। यानी कि शिनगन अभी गन की बात कर रहा होता है उसको बचाने की। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा पुराना सीन, जहाँ पे हम देखते हैं लेजेंडरी गैब्रियोंग किम को। गैब्रियोंग किम अभी एक जगह पे बैठ के रिपोर्टर किम को बोल रहे होते हैं, क्या तुम मुझसे यामाज़ाकी शिनगन के बारे में पूछ रही हो? वो बंदा एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और खास तौर पे उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन यामाज़ाकी शिनगन की ब्लैक आइज में ऐसा क्या खास है कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक है? ज्यादातर
और हर वक्त जब कोई भी इंसान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है तो उसके हमलों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा आसान होता है अगर वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन शिनगन के मामले में बात कुछ और है। क्या तुम ये बात जानती हो कि शिनगन हमेशा अकेला फाइट क्यों करता है? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता है। शिनगन अकेला हमेशा इसलिए फाइट करता है क्योंकि वो बाकियों से अलग है। बाकी के लोग जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं तो वो उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन शिनगन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एडजस्ट करता है खुद की ताकत को कम करने के लिए, क्योंकि अगर शिनगन ने अपनी ताकत को कम नहीं करा तो वो अपने साथ वालों को भी फाड़ के रख सकता है। क्योंकि जब यामाजाकी किसी को मारने में आते हैं तो वो भेदभाव नहीं करते, अपने हो चाहे पराये हो वो सबको फाड़ के रख देते हैं। और जो यामाजाकी ब्लैक आइज के साथ पैदा होता है उसके अंदर ही ये नेचर होता है। रिपोर्टर किम, तुम बिल्कुल सही समझी हो। जो बच्चा ब्लैक आइज लेके पैदा होता है उसकी ताकत एक अलग ही लेवल की होती है, और जिसके पास बचपन से ही ब्लैक आइज है, यानी कि जो ब्लैक आइज के साथ पैदा हुआ है, अगर वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना बंद कर देता है तो उस वक्त बाहर आता है डीमन। और यहाँ पे डीमन को जापानीज भाषा में कहा गया है ओनी, और अभी प्रेजेंट मोमेंट में वही डीमन शिनगन बन चुका होता है, यानी कि फाइनली टाइगर डीमन तो अब सामने आया है। इससे पहले तक जब शिनगन फाइट कर रहा था तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट अब शिनगन ने खुद को कंट्रोल करना बंद कर दिया है। और एक बार बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर चीज गन यामाजाकी के साथ भी हुई थी जब वो गो से फाइट कर रहा था। और क्योंकि इस चैप्टर में हमें यामाजाकी इसके बारे में काफी ज्यादा बताया गया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना समझाया आप समझ चुके होंगे। बाकी आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की 2 आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।